नमस्कार। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र से बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। चौथे चरण के मतदान में जिन 11 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, वहां से एनडीए और बीजेपी के लिए जानदार खबर आ रही है। हालांकि मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम है, लेकिन जो इनपुट्स मिल रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, जो ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं, वो पता लग रहा है कि बीजेपी, शिवसेना और अजीत पवार का जो गठबंधन है, उसे 11 लोकसभा सीटों पर अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, चौथे चरण में पुणे, मावल, शिरूर, रावेर, जलगांव, नंदुरबार, शिरडी, अहमदनगर, औरंगाबाद, बीड और जालना, इन 11 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है और पता लगा है कि मतदान का रुख बीजेपी और उसके साथियों के समर्थन में रहा है। अब कुछ लोग इस बात का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 3 राउंड के मुकाबले इस राउंड में बीजेपी और एनडीए का जो ये गठबंधन है, इसको इतनी बढ़त मिलती हुई क्यों नजर आ रही है। अब लोग भूल रहे हैं कि अभी पिछले सप्ताह नरेंद्र मोदी एक जनसभा के लिए गए थे। वैसे तो कई जनसभाएं कर चुके हैं, लेकिन चौथे राउंड से पहले अंतिम समय में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था और उसमें उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले शरद पवार साहब ने एक बयान दिया कि इस लोकसभा चुनाव के बाद जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, उनके पास कांग्रेस में मर्ज हो जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इसे लेकर प्रधानमंत्री ने रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू दिया, अर्नब गोस्वामी को, उसमें भी जिक्र किया। और महाराष्ट्र में जो एक सभा हुई, उसमें एक बड़ी चुटीली सी बात प्रधानमंत्री ने कही। उन्होंने ये कहा कि नकली, इन्होंने दोनों को नकली कहकर संबोधित किया कि नकली एनसीपी और नकली शिवसेना, इन दोनों को असली के साथ आ जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 4 दिन बाद, यानी कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद, बुरा दिन देखने के बाद, कांग्रेस में जाकर मरने की बजाय सीना तानकर हमारे अजीत दादा यानी कि अजीत पवार और शिंदे जी के साथ आ जाओ, आप सबके सपने पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की नींद उड़ गई है। मोदी जी ने इससे एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं। देखिए, वो ये जानते हैं कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के प्रति थोड़ी बहुत जो मतदाता हैं, उनके मन में ये सिंपैथी हो सकती है कि साहब, इनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, इनकी पार्टी को छीन लिया गया। अजीत पवार की एक टूट हुई, बड़ी टूट हुई शिवसेना में, एकनाथ शिंदे पूरी शिवसेना ही ले गए और दोनों को ही असली एनसीपी और असली शिवसेना भी घोषित कर दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा। तो हो सकता है कि लोगों के मन में थोड़ी सी सिंपैथी उद्धव ठाकरे या शरद पवार के प्रति हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया। और सब लोग जानते हैं कि कुछ ही समय के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। 4-6 महीने के बाद विधानसभा, क्योंकि जिस साल लोकसभा चुनाव होते हैं, उसी साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव होते हैं। तो अब बीजेपी का अगला टारगेट यही होगा कि विधानसभा चुनाव में यहां पर जीत हासिल की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ही इस गठबंधन की असली परीक्षा होनी है। अब तो मोदी की लहर होती है लोकसभा चुनाव में, तो उसमें तो काम आसानी से हो जाता है, लेकिन क्या विधानसभा में भी ऐसा हो पाएगा? इसी की तैयारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और अमित शाह भी इसमें पीछे नहीं है। देखिए, अमित शाह ने कल एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने ये कहा कि अमित शाह ने यह कहा कि उद्धव ठाकरे जो है वो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जब उन्हें राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बुलाया गया था, तो वो नहीं आए। क्या वो राहुल गांधी की विचारधारा से सहमत हैं? क्या वो मानते हैं कि राम मंदिर आरएसएस का एजेंडा है? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे को अपना वोट बैंक खिसकने की चिंता है? अब तो अमित शाह अगर वोट बैंक शब्द कहते हैं तो वो मुस्लिम वोट बैंक के बारे में कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे केवल सत्ता का सुख भोगने के लिए एमवीए के साथ गए थे, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के साथ गए थे, यानी कि अपनी आइडियोलॉजी जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, जिस पर स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी खड़ी की थी, क्या उसको छोड़ दिया है उद्धव ठाकरे ने? और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अजमल कसाब का समर्थन करने वाली कांग्रेस के साथ आप कब से हुए? आप स्पष्ट करें कि आप अजमल कसाब का समर्थन करने वाली कांग्रेस के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिनके साथ आप गठबंधन में खड़े हुए हैं,
वो तो एक समय वीर सावरकर का विरोध किया करते थे। वो तो कहते थे कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। इस तरीके से सावरकर का अपमान किया करते थे। और सावरकर की आइडियोलॉजी पर तो पूरी शिवसेना खड़ी हुई है। तो उसके बाद आपको याद होगा कि जब लगातार एनडीए की सरकार चल रही थी और राहुल गांधी सावरकर कहते थे कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं, तो शरद पवार ने उन्हें बुलाकर समझाया था कि देखिए, उद्धव ठाकरे के लिए आप असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, शिवसेना है, जो वो कायदे से सावर की आइडियोलॉजी को एंडोर्स करती है। दूसरे, अमित शाह ने यह भी कहा कि सनातन धर्म का विरोध करने वाले एमके स्टालिन के साथ क्या ठाकरे साहब खड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस उनके गठबंधन में है। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने यहां पर उद्धव ठाकरे को खासतौर से बड़ी असहज स्थिति में डाल लिया है। उनके पास जवाब देते बन नहीं रहा है, वो क्या करें। अभी एक इंटरव्यू दिया इसके बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने, और उसमें अडानी, अंबानी, ये सब बातें कहनी शुरू कर दी जो राहुल गांधी कहते थे। यानी कि उद्धव ठाकरे ने अब राहुल गांधी की जुबान बोलनी शुरू कर दी है। देखिए, इस तरह के जो बयान हैं, नरेंद्र मोदी जो बयान देते हैं कि नकली शिवसेना, नकली एनसीपी, आप असली के साथ आ जाइए, ये नरेंद्र मोदी ऐसे ही जुमलेबाजी नहीं करते हैं, सोची समझी प्लानिंग के तहत करते हैं। वो जानते हैं कि शरद पवार और ठाकरे का जो गुट है, उसके बारे में अगर जनता के बीच में ये मैसेज दे दिया जाए कि ये भी आने वाले समय में एनडीए में आ सकते हैं, तो फिर मतदाता के मन में एक जो स्विंग वोटर होता है, जो किधर भी चला जाता है, उसके मन में एक ये भाव आ जाएगा कि यार कल को तो ये सब लोग साथ मिलने ही हैं, तो क्यों ना इस बार बीजेपी या शिंदे या फिर अजीत पवार के जो प्रत्याशी हैं उनको ही वोट कर दिया जाए। तो मतदाता का दिमाग इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। शुक्रवार को, इसी शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी की शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली होने वाली है, और बुधवार की शाम को घाटकोपर में 2.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय शायद हो सकता है कि ये रोड शो शाम के समय हो। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये वीडियो मंगलवार की शाम को, तो बुधवार की शाम को ये कार्यक्रम होना है। और यहां पर मुंबई में मतदान होगा 5वें चरण में। अब जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वहां पर मतदान पहुंच गया है। आप जानते हैं कि यहाँ पर की जो 6 सीटें हैं, यहाँ की उन 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और यहाँ पर चुनाव प्रचार 18 की शाम को खत्म होने जा रहा है। बीजेपी ने यहाँ एक बड़ा गेम किया है, उसके जो 3 सांसद थे, उन तीनों सांसदों का टिकट बदला गया है। और ये एक बड़ा है, जैसे कि उज्जवल निकम का टिकट बदला गया, को टिकट दिया गया, और पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है मुंबई नॉर्थ से। और इन सीटों पर, जहां पर 5 सीटों पर खासतौर से महायुति और एनडीए के बीच में तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है, उनमें से 3 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो यहां पर काफी कड़ा मुकाबला होगा, और नरेंद्र मोदी इसी वजह से यहां रैली करने के लिए आ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे का एक हास्यास्पद प्रतिक्रिया देखिए। उनका यह कहना है कि नरेंद्र मोदी नर्वसनेस का शिकार हो गए हैं, इसलिए वो उन्हें हमारी वैल्यू पता लग गई है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आ जाना चाहिए। और रोड शो क्यों कर रहे हैं? रोड शो करने की क्या आवश्यकता है? उद्धव ठाकरे भूल रहे हैं कि रोड शो नरेंद्र मोदी छोटे से छोटे शहर में भी करते हैं। जनता को आउटरीच करना, यही नरेंद्र मोदी की खास बात है, और वो हमेशा जनता के करीब जाना चाहते हैं। और एक बार जो जनता में देख लेता है नरेंद्र मोदी को, उस पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है, और नरेंद्र मोदी इस बात की फेस वैल्यू जानते हैं। वैसे मोदी जी ने जो नकली एनसीपी और नकली शिवसेना वाला बयान दिया है, इस पर देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रधानमंत्री के इस बयान को एक ऑफर की तरह नहीं देखना चाहिए कि वो एनडीए में उन्हें शामिल होने के लिए ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सुझाव है प्रधानमंत्री जी का, कि अगर आपको ऐसा ही करना है, अंत में जाकर कांग्रेस में ही मिलना है, तो आपकी जो असली पार्टी है अजीत पवार वाली या फिर एकनाथ शिंदे वाली, तो आपको उसके साथ आ जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि इसका सीधा सा मतलब तो यही निकलता हुआ नजर आता है। शरद पवार देखिए यहां फंस गए। शरद पवार से जब इस बारे में प्रतिक्रिया मांगी गई, पहले तो वो अपने उस बयान से मुकर गए जिसमें उन्होंने ये कहा था कि छोटी छोटी पार्टियों का कांग्रेस में मर्जर होगा। इसमें खबर ये भी चली थी कि एनसीपी का मर्जर करने के बारे में शायद शरद पवार बोल रहे हैं, लेकिन शरद पवार अब पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि एनसीपी का मर्जर कांग्रेस में हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में पहले भी वो साथ अलग होते रहे हैं, साथ जाते रहे हैं। ये शरद पवार की पुरानी बात है। लेकिन पवार ये भूल गए कि
कि कल तक ठाकरे भी हिंदुत्व का झंडा उठाकर घुमा करते थे और आज शरद पवार ये कह रहे हैं कि मैं नेहरू और गांधी की आइडियोलॉजी का विरोध करने वालों के साथ नहीं जा सकता, एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वालों के साथ नहीं जा सकता। तो अब से कुछ समय पहले तक उद्धव ठाकरे क्या किया करते थे? शिवसेना भी तो एंटी मुस्लिम थी, शिवसेना का तो एजेंडा हिंदुत्ववादी था, राम मंदिर की लड़ाई में तो खुलकर भाग लिया था शिवसेना ने। ये तो उद्धव ठाकरे अपने पिताजी के आदर्शों को भूल गए। राज ठाकरे तो आज भी अब उन आदर्शों का पालन करते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने नकली शिवसेना और नकली एनसीपी वाला बयान देकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे को ऐसी मुसीबत में डाला है, साथ ही साथ मतदाता के मन में भी एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है कि हमें एनसीपी को यानी कि शरद पवार वाली पार्टी को और ठाकरे वाली पार्टी को वोट करना चाहिए या नहीं। चौथे चरण में तो इसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। अब देखते हैं कि पांचवें चरण में क्या होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव लगभग निपटने की ओर चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर वैसे तो हमारी नजर बनी हुई है। महाराष्ट्र को लेकर मैंने बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर बनाए हैं, आप सब लोग उन सबको भी देखिएगा। एक प्लेलिस्ट आपको महाराष्ट्र को लेकर अलग से बन जाएगी। महाराष्ट्र पर हमारा बड़ा फोकस बना रहता है। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।